नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। तो नवग्रह पुराण की प्रथम श्रृंखला यानी सूर्य ग्रह के जन्म की श्रृंखला संपूर्ण हुई। 5 पार्ट में आप सभी ने श्रवण किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को सूर्य ग्रह के जन्म की कथा अच्छी लगी हुई होगी। और उसके उपरांत अब हम आरंभ करेंगे चंद्र ग्रह के जन्म की श्रृंखला। चंद्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, जानेंगे इस चंद्र ग्रह की श्रृंखला के अनुसार। तो उससे पहले आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे से आगे नवग्रहों की सारी श्रृंखलाएँ आप सभी को देखने को मिल सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से चंद्र ग्रह के जन्म की प्रथम श्रृंखला की। जय श्री सीताराम। तो देखिए चंद्र ग्रह का जन्म किस प्रकार हुआ, जानते हैं। अत्रि महर्षि समिधाएं दूर्वा संकलन कर अरण्य से आश्रम पहुँचे। पद प्रक्षालन कर भीतर आए। पति को पीने के लिए जल थमाई हुई पत्नी के मुख पर बिखरी निराशा और निस्पृहा को सहज ही जान गए। तुम्हारे मुख पर आनंद दिखाई नहीं दे रहा है, अत्रि ने मुस्कुराकर पूछा, जल पात्र उसके हाथ में थमाते हुए। मेरे मुख पर हंसी नाट्य करने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ज्ञात है स्वामी। अनुसुईया के कंठ स्वर में विनय आवेदना दोनों व्यक्त हुए। अत्रि महर्षि समझ गए, दीर्घ श्वास लिया। मनोवत नवदृष्टि से अनुसुईया को तनिक देखा। अपनी पत्नी अनुसुईया सुंदरता की राशि है। चंद्रमा जैसे गोलमुख, अर्धचंद्र की तरह माथा, उस पर पूर्णिमा के चंद्र सा तिलक, उसके दोनों ओर भौहें जैसे किसी ने चित्रित कर दी हों। उसके नीचे जुड़ा हुआ सरोवर सी कील किलाती बड़ी बड़ी आँखों, कोमल मृदुलोष्ठ, उसके सारे सौंदर्य को आँखों में बांध देने योग्य। बांधा गया चीर अभी संतानवती नहीं है, कहकर जैसे प्रचार व प्रदर्शन करती कमर में। क्या है स्वामी, ऐसे क्यों देख रहे हो, पति को कनखियों से देख अनुसुईया ने पूछा। अत्रि क्षण भर विचलित होकर संभले। तुम पतिव्रता हो, मैं भी सतीव्रती हूँ। परस्त्री को आँख उठाकर नहीं देखता, अपनी अर्धांगिनी को ही देखता हूँ। अनुसुईया, तुम्हारी सुंदरता दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। अनुसुईया की आंखों में आनंद की तरंगें चमकें, उतने में ही वे अंतर्ध्यान भी हो गईं। उनके स्थान पर पुनः वेदना ने आक्रमण कर दिया। सौंदर्य को साफल्यता, सार्थकता होनी चाहिए स्वामी, कहते हुए अनुसुईया अंदर जाने के लिए घूमी। उसकी लंबी बेड़ी उसकी कमर को लता से लिपटे सर्प की तरह लगी। अत्रि की आंखें भर आईं। अनुसुईया, इधर आओ, बुलाया अत्रि ने। पति का बुलाना अनुसुईया को रस्सी से बांधकर खींचने जैसे लगा। वह अत्रि की ओर खींची चली आई। पास आकर खड़ी अपने मुख की ओर ही देख रही अनुसुईया का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। अनुसुईया ने पति की आंखों में दीनता बसी देखी। स्वामी, संतान प्राप्ति के लिए कोई और व्रत अनुष्ठान उपवास शेष नहीं रह गए, अत्रि मुस्कुराए। सभी सेवाएं कर ली हो तो अब अपने पतिदेव की सेवा में डूब जाओ। स्वामी, अनुसुईया, ब्रह्मा ने मुझे अपने मानस पुत्र के रूप में सृष्टि किया था। तब उन्होंने कहा था, पता है तुम्हें, उनके मानस पुत्र होने के कारण लोकों में विशाल प्रजा सृष्टि संभवित तो होगी। वैसा संभव होना भी चाहिए। उनकी आकांक्षा, उनका आदेश वृथा नहीं होंगे ना। उस ब्रह्मा
का संकल्प करना है। इस ब्रह्मा के मानस पुत्र की अर्धांगिनी द्वारा सुंदर संतान प्राप्त होने तक हमें आतृप्त नहीं होना चाहिए, तब तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी स्वामी। अनुसुईया के बोल से संशय झांक रहा था। अनुसुईया, तुम महापतिव्रता हो, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अमूर्त नहीं रहेगी। पतिव्रतियों को निरंतर वेदनाओं में डूब कर ही रहना पड़ेगा, क्या सोच कर भयभीत हूँ स्वामी। अनुसुईया, हाँ स्वामी। उस महापतिव्रता शीलवती को देखने पर अनुसुईया ने कहा। अत्रि ने प्रश्नार्थक भाव से देखा। शीलवती यानी वह उग्रश्रव की पत्नी ही ना? हाँ, कुछ समय पूर्व ही भिक्षा के लिए आई थी बेचारी। अनुसुईया ने दया भाव से कहा। कुष्ठ रोग से बाधित पति को टोकरी में रख, सिर पर उठाए, पैर गलने तक घूमते हुए भिक्षाटन करके पति का पोषण कर सेवा करती है। सुना है वह उग्रस्वरूप हैं। कहकर कुष्ठ व्याधि से शरीर अकारण आग्रह से मन बुद्धि पूर्ण रूप से रोगग्रस्त है। आश्रम वाटिका में सभी को कहते हुए सुना है। इतना ही नहीं स्वामी, शीलवती के पति वृद्ध भी हैं। शीलवती का यौवन नूतन है, पति का गला हुआ वृद्धाप्य के साथ साथ असाध्य व्याधि, उसके शरीर से दुर्गंध जो चारों ओर व्याप्त होती रहती है। तब भी वह शीलवती सच में सार्थक नामधेयी है। रोगग्रस्त दुर्गंधित कृशकाय पति में देवता भाव से सेवारत आदर्श पत्नी है वह। अनुसुईया ने उद्वेगपूर्ण हो कहा। हाँ शीलवती, गुणवती, सौंदर्यवती कहकर सभी कहते रहते हैं। वह उग्रस्रव परम दुर्मार्गी है। अनारोग्य असहायता के कारण उसमें आग्रह क्रोध उत्पन्न हुए। वृद्धाप्य और असूया के कारण गृहिणी के प्रति शंकाएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए वह दुर्मार्गी उस साध्वी को अकेले कहीं भी नहीं जाने देता है। भिक्षाटन के समय भी बेचारी के सिर पर तिष्ठा डाले रहता है। अत्रि ने विवरण दिए। देख रहे हैं ना, अष्टकष्ट और असंतृप्ति केवल पतिव्रताओं को ही मिलते हैं। अनुसुईया छोटी सी हंसी। हाँ, स्वर्ण को देख सुंदर आभूषण में परिवर्तित होने के पूर्व अग्नि में जलना और हथौड़ी की चोट खाने जैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। अत्रि ने हंसते हुए कहा। तो क्या कभी शीलवती सुंदर आभूषण की तरह परिवर्तित हो जाएगी? अनुसुईया ने प्रश्न किया। शीलवती ही नहीं, तुम भी, अत्रि ने हंसते हुए कहा। शीलवती ने साड़ी पहनकर, पल्लू संवार कर, माथे पर बिंदी लगाई। भिक्षाटन में एक गृहिणी द्वारा मिला पुष्पदान बालों में धसा लिया। कहाँ मर गई हो? पति उग्रस्रव के कंठ से उग्र बुलाहट उसे थप्पड़ से लगे। आ रही हूँ स्वामी, कहते हुए तुरंत ही पति के समीप पहुँची शीलवती। झोपड़ी के एक कोने में खटिया पर बैठे उग्रस्रव ने शीलवती को तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। यह क्या स्वामी, ऐसा कह रहे हैं? भिक्षा के लिए वेतियों में घूम कर पहने कपड़े पसीने से भीग गए थे। पसीने की दुर्गंध आपको सहन नहीं होती, इसलिए स्नान करके बस। उग्रसेन चीखा। पेट में आग लगी है, बातों से ही पेट भरोगी क्या? मुट्ठी भर खाना मेरे मुंह पर फेंकोगी या नहीं? एक क्षण स्वामी, दीप जलाकर भोजन दे रही हूँ, कहते हुए घूमकर शीलवती गई। उग्रस्रव गिड़गिड़ाता बैठा रहा। शीलवती क्षण भर में आ गई। उसके हाथों में छोटे से दान में दीप जल रहा था। अपनी हथेली प्रमिदा के दीप को हवा से बचाने हेतु आड़े रखे हुई थी। उग्रस्रव उसे देख रहा है। दीपदान की दीप कलिका का प्रकाश हवा के झोंके से स्पंदित हो शीलवती के मुख को रह रहकर प्रकाशित कर रहा है। इससे शीलवती की सुंदरता में और भी निखार उभरा।
प्रमिदा को पकड़कर संभल कर चल रही शीलवती जैसे मेघों में नाट्य करती अप्सरासी लग रही है। शीलवती ने कोने में एक बड़े दीपक को जलाकर पति की ओर देखा। अलंकार रहित निराडंबर उसका दुबला शरीर कोमल पत्तों वाली लता के समान दिख रहा है और उस पर दीप कलिका का प्रकाश जैसे उसे पुचकार रहा हो। उसे ही देख रहे उग्रसव ने रौद्र रूप से दीर्घ श्वास लिया। यौवन लिए उसकी पत्नी सौंदर्यवती ही है, इसमें संदेह नहीं, परंतु उसकी भक्ति, अनुरक्ति और विलास चेष्टा को निगल गई। उसकी विनय विधेयता ने उसकी चंचलता, चौंचले हाव भाव को मार दिया। पत्नी पर भक्ति की वर्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने यौवन को पूर्ण रूप से उड़ेलना चाहिए। पाणी ग्रहण के दिन धर्मपत्नी से द्वेष करता आ रहा उग्रसव कसम कसाया दीपदान को पति के पास रख लौटकर क्षण भर में अन्न पात्र के साथ आई शीलवती को उग्रसव ने आशा से भूख से पात्र में पदार्थों को देखा। विधिवत मिलाकर मुंह में भर भर बड़े बड़े निवाले ठूंसते, उंगलियां चाटते, चपर चपर आवाज करते हुए खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु उसके भाग्य में वह नहीं है। पापिष्ट कुष्ठ रोग से उसकी उंगलियां सड़ गई हैं। शीलवती की उंगलियों ने पति के मुख में भोजन के निवाले पहुँचाए। बड़े निवाले नहीं दे सकती हरी, अन्न के निवाले चबाते हुए चिल्लाया उग्रसव, मेरे मुंह में इतना सा ठूस कर बाकी छिपा कर स्वयं हजम करना चाहती हो। शीलवती धीरज से हंसी, सदा यही कहते हो, आपकी भूख मिटने तक मुझे भूख नहीं लगती स्वामी। दे दे थोड़ा। बड़े बड़े निवाले मुंह में डालकर अपना रोना रो, उग्रसव चीखा। पत्नी द्वारा खिलाए गए अन्न को खाते हुए, पत्नी को कोसते हुए, अपने शब्दों को ही स्वाद मानकर आनंदित उग्रसव भोजन समाप्त कर तृप्त हुआ। समाप्त हुआ कि अभी बाकी है, धिक्कारते हुए उसने पूछा। समाप्त हो गया स्वामी, आज भिक्षा ही कम मिली है। शीलवती ने धीरे से कहा। दरिद्र कहीं की, जब से मेरे जीवन में पैर रखा है तब से पेट भर अन्न भी भाग्य में नहीं मिला। कहते हुए रुककर ब्रेव कहकर उग्रसव ने डकार लिया। शीलवती उत्तर दिए बिना खाली अन्न पात्र लेकर चली गई। सो जाइए, पैर दबाऊंगी, लौट कर आई शीलवती ने कहा। उग्रसव आंखें तरेर कर, जल्दी क्या है? इस रोगी को तुरंत सुलाकर चांदनी रात में विहार करोगी क्या? या क्या स्वामी, ऐसा कह रहे हैं? मेरे सर्वस्व आप ही तो हैं, वह आप भी जानते हैं। वैसे भी यह चांदनी रात नहीं है ना स्वामी? ठीक है, आज एक घर के सामने रुककर भिक्षा मांगे बिना आ गई हो क्या? क्यों? उग्रसव ने शीलवती की बात को अनसुनी कर पूछा। उस घर से भिक्षा लेना मुझे पसंद नहीं स्वामी। कारण? उग्रसव ने उच्च स्वर में कहा। वह घर संपन्न सा तो लगा, हाँ, फिर भी उस घर से भिक्षा लेना दोष सा लगा। सच में वह दोष ही है स्वामी, शीलवती ने कहा। कारण बताओगी कि प्रवचन सुनाओगी? उग्रसव गरजा। वह घर एक वैश्या का है स्वामी, शीलवती ने धीमे स्वर में कहा। ओह, छत पर वह जो चंद्रमा जैसा दिखाई दिया था, इसका अर्थ वह वैश्या का मुख था। उग्रसव का कंठ उत्साहित हो ध्वनित हुआ। हाँ, ओह, चंद्रबिंब जैसा मुख, चमकती लता सा शरीर, कोई अप्सरा होगी, मैं समझा। उग्रसव कहता जा रहा है। जाने दीजिए स्वामी, उसकी सुंदरता से हमें क्या लेना? शीलवती ने सौम्यता से कहा। आराम से सो जाइए, मुझे नींद नहीं आएगी।
उग्रसेन ने शून्य में देखते हुए कहा। आंखों को बांधे हुए उस वैश्या का सौंदर्य अनुभव इस शरीर को प्राप्त होने तक अब मुझे नींद नहीं आएगी। स्वामी, शीलवती के कंठ से आश्चर्य के बोल निकले। क्या हुआ? इतना क्यों विस्मित हो रही हो? वेश्याओं का संगम उतना ही वर्जित होता तो वैश्याएं ही क्यों होती? मुझे उस वैश्या के पास ले चल, उग्रसेन ने आदेशित किया। स्वामी, क्यों नहीं ले जाओगी? उग्रसेन ने हुंकार भरी। पति की आज्ञा को धिक्कारोगी? ऐसी बात नहीं है स्वामी, अंतिम बार कह रहा हूँ। मुझे इसी क्षण उस वैश्या के पास ले जाना होगा, टोकरी में उठाकर ले चलना होगा। स्वामी, कृपा करके शांत मन से सुनिए, शीलवती ने दीन स्वर में कहा। वैश्याएं धनहीनों को उनके द्वार पर भटकने भी नहीं देती। आपके पास धन नहीं है, वह मुझे पता है। उग्रसेन गर्जा। अपने पास धन ही नहीं, धान्य भी नहीं है, उसके कारण भूखे रहते हैं क्या? क्या कर रही हो? मुझे उस टोकरी में पटको। उस्र में जलते, वर्षा में भीगते, अनेक कष्ट झेलते हुए भी भीख मांग कर ला रही हो ना। सभी से धन धान्य भिक्षा मांग रही हो ना। उस वैश्या से भी मांगो। धन भिक्षा नहीं, प्रणय भिक्षा मांगो। तुम्हारे पति के लिए थोड़ी, प्रणय भिक्षा देने के लिए भी प्रार्थना करो। स्वामी, शीलवती अवाक होकर रह गई। आज की श्रृंखला बस इतनी ही। मिलेंगे आप सभी से अगली श्रृंखला में, और आशा करता हूँ कि आपको यह श्रृंखला जरूर ही पसंद आएगी। चंद्रग्रह के जन्म की श्रृंखला, प्रथम श्रृंखला। तो नित्य प्रति ही आपको नवग्रह में से सारे 9 ग्रहों की श्रृंखलाएं, जन्म की श्रृंखला आपको श्रवण करने को मिलती रही। आप बस बंद आंखें करके मोबाइल अपने कानों में लीड लगाकर सुनते जाइए, तो सारा आपको व्याख्यान पता चलता रहेगा। 9 ग्रहों के जन्मों को, जन्म की गाथा आपको पता चलती रहेगी। तो आप सभी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी निश्चित ही हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ तिवारी कानपुर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार, जय श्री सीताराम।